पिछले क्लास में मैट इन आवर सराउंडिंग के अंदर हमने फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। सॉलिड, लिक्विड और गैस, और कुछ उसकी हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी। तो अब हम उसी के बेस के ऊपर हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिफ्यूजन। इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई ये डिफ्यूजन। ठीक है, देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है डिफ्यूज, मतलब कहने का मतलब क्या है। आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि जो किचन होता है, रसोई घर होता है, उसके अंदर जब भोजन पक रहा होता है, मतलब भोजन बना रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपको जो कुछ दूरी पर अगर आप बैठे हुए होते हो तो आपके पास स्मेल पहुंच जाती है, आपको पता लग जाता है भाई हाँ आज ये चीज बन रही है। ठीक है, या फिर आपने क्या देखा होगा, मान लीजिए हम वाटर के अंदर एक गिलास वाटर है हमारे पास, गिलास के अंदर वाटर है, उसके अंदर अगर हम इंक की 1 या 2 ड्रॉप डाल देते हैं, या हम मान लीजिए हमने पोटासियम परमैंगनेट डाल दिया, ठीक है, तो उसका पर्पल कलर कर देगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है भाई? डिफ्यूजन का यहाँ पर मतलब है इंटरमिक्सिंग। डिफ्यूजन का यहाँ पर मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और more than 2 particles in its own, मतलब खुद के अंदर 1, 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल्स का इंटरमिक्स होना, मतलब उसको हमने क्या कर दिया भाई, मिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास लिक्विड था भाई, किसी बीकर के अंदर लिक्विड था, ठीक है, अब हमने इसके अंदर क्या डाल दिया भाई, 2 या 3 ड्रॉप, ठीक है, इंक की डाल दी। अब देखिए यहाँ पर क्या था भाई, आपका बीकर जो था वो क्या था, इसके अंदर जो वाटर था वो कलरलेस था। जैसे आप 1-2 ड्रॉप डाल दोगे, इसके अंदर इंक भी आ जाएगी और वो भी, तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, इंक थी भाई, ठीक है, लिक्विड था, और आपने क्या किया, वाटर था भाई आपका, ये भी क्या हुआ भाई, लिक्विड। ठीक है, अब आपके पास एक सॉल्यूशन बन गया भाई, या मान लीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट बन गया इंक और वाटर का। ठीक है, ये भी आपका लिक्विड है। ठीक है, यहाँ पर क्या था भाई, आपका जो वाटर था वो कलरलेस था। जैसे आप ऊपर हमने डायग्राम के अंदर बना रखा है कि आपका वाटर क्या था, कलरलेस था। ये किस कलर का था भाई, ब्लू कलर का था। अब जब हमने इसके अंदर कलर किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया था वो ब्लू कलर का आया भाई। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 पार्टिकल्स, कि भाई कोई भी 2 मॉलिक्यूल या 2 पार्टिकल्स इंटरमिक्स होते हैं। अब बेटा वो जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है भाई, और वो गैसियस भी हो सकता है, मतलब गैस भी हो सकता है। अभी हमने पढ़ा था पीछे क्लास के अंदर कि एक मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पर आपके पास मान लीजिए वाटर है, ये लिक्विड है, इसके अंदर आप लिक्विड के अंदर गैस को भी कंबाइन कर सकते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी चीज हो सकती है इसके अंदर। ठीक है भाई, और दूसरी बात, डिफ्यूजन जो होता है वो डिपेंड करता है मोशन के ऊपर, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, या फिर सिंपल से अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करता है मूवमेंट के ऊपर, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का यहाँ पर कहने का मतलब क्या है मेरा, कि भाई उसके पार्टिकल कितना ज्यादा मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने पीछे डायग्राम में बनाया भी था कि भाई ये आपके पास एक सॉलिड है, सॉलिड्स के पार्टिकल ये हैं आपके पास। ठीक है भाई, फिर हमने लिक्विड का बनाया था भाई, लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे कुछ हैं। ठीक है, और फिर हमने क्या बनाया था भाई, गैस। हमने देखा था भाई गैस के पार्टिकल्स ऐसे कुछ है। ठीक है, तो अब आप एक बार ध्यान से यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये आपका सॉलिड है,
इस बीकर में आपके लिक्विड है भाई, और यहाँ पर आपके पास क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं। अब आपको सिंपल डायरेक्ट डायग्राम के द्वारा दिखाई दे रहा है कि गैस के पार्टिकल जो हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है भाई। इसका मतलब ये इनमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होगी, मतलब मैं ये कह सकता हूं भाई मैक्सिमम मूवमेंट, मतलब ये मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सॉलिड के अंदर आपको क्या दिखाई देगा कि भाई यहाँ पर तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जनरली कई बार बोलते हैं कि भाई सॉलिड के अंदर है ना डिफ्यूजन बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई गैस के अंदर सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होगा, फिर लिक्विड होगा, और फिर क्या होगा भाई, सॉलिड। सॉलिड के अंदर बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, बहुत धीरे धीरे होता है भाई, ठीक है। मान लीजिए कोई भी सॉलिड है उसके अंदर होगा डिफ्यूजन, लेकिन हमें लगता है ऐसा है कि सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन नहीं होता, लेकिन उसमें डिफ्यूजन धीरे धीरे स्मॉल धीरे धीरे चलता है उसके अंदर, ठीक है भाई। तो अब बात क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे कम मूवमेंट किस में हुई भाई, सॉलिड में, तो सबसे कम डिफ्यूजन होगा। लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा है तो लिक्विड में ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा किस में है भाई, गैस के अंदर। दूसरी बात कि रेट ऑफ डिफ्यूजन increase with the increase of temperature, ठीक है भाई। तो जो डिफ्यूजन की जो रेट है वो इंक्रीज होगी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक बात पढ़ी थी कि भाई किचन के अंदर भोजन पक रहा है, ठीक है। अगर वो हॉट भोजन है, मतलब अभी हम उसको बना रहे हैं, तो हमें क्या है पता चल जाएगा कि वही ये भोजन है। अब अगर वही भोजन ठंडा हो जाता है कुछ टाइम के बाद, 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद, जब वो भोजन ठंडा हो जाता है तो क्या आप उसकी स्मेल को ले पाते हो, नहीं ले पाते भाई। क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि यहां पर इस डिफ्यूजन की जो रेट है वो हाइयर है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, और यहां पर जो रेट है भाई वो क्या है, लोअर रेट है, किससे, हॉट फूड से, ठीक है। तो इसलिए जब किचन के अंदर होता है तो हॉट फूड के अंदर हमें जल्दी पता चल जाता है, ड्यू टू फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन एज कंपेयर टू कोल्ड फूड। ये आपका एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी है भाई इसके ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। इसका क्या मतलब है, अब देखिए भाई, मान लीजिए ये एक सॉलिड है, ये कोई भी सॉलिड है, ठीक है। आइस लगा लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल आइस। अब बेटा अगर मैं इसको हीट करूंगा तो इसके अंदर मूवमेंट शुरू होगी, ठीक है, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी, ठीक है। अब इंक्रीज होगी तो ये पार्टिकल, जो सॉलिड के पार्टिकल बंधे हुए थे, क्लोजली पैक्ड थे, ये धीरे धीरे अपने क्लोजली पैक को कम करने की कोशिश करेंगे, तो ये किस में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर। इसका मतलब कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज। अब यहाँ पर देखिए सॉलिड को हीट किया, लिक्विड बन गया। इसका मतलब अब इस लिक्विड की रेट ऑफ डिफ्यूजन इस सॉलिड से ज्यादा है, ठीक है। अब आगे फिर फर्दर हम बात करते हैं। अब बेटा हम फिर इस लिक्विड को हीट कर देते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, गैस के पार्टिकल। इसका मतलब आपने हीट किया, ये मॉलिक्यूल और ज्यादा फ्री हो गए, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिमम मूवमेंट। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है बेटा वो इंक्रीज होता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अब आप डिफ्यूजन के टाइम पे ये भी कर सकते हो, सॉलिड को सॉलिड में डिसोल्व कर सकते हो आप, सॉलिड को लिक्विड में, सॉलिड को गैस के अंदर, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट डिफ्यूजन पहुंचेगा वो आपका गैस के मॉलिक्यूल का पहुंचेगा भाई, ठीक है। इसलिए तो भोजन जो बनता है किचन के अंदर उसका हमें जल्दी पता चल जाता है, ठीक है। अगर आप डिफ्यूजन करोगे गैस इन गैस का तो वो आपके पास उसका रेट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। क्या होता है जनरली जब भोजन पक रहा होता है तो बेटा उसके अंदर कुछ स्मेल होती है, जो उसके अंदर से कोई ना कोई गैस निकलती है,
ठीक है। अब वो गैस क्या करती है, एयर के अंदर ऑक्सीजन से कंबाइन होती है और हमारे पास पहुंच जाती है। अब हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल की मूवमेंट ज्यादा है, तो इसलिए वो स्प्रेडली अलग अलग बहुत ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए गैस इन गैस के अंदर सबसे ज्यादा होता है। वैसे आप गैस को लिक्विड में भी डाल सकते हो, यहां पर भी होता है, लेकिन वो गैस से कम होता है। ठीक है भाई। एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक आप एनिमल लगा लीजिए या प्लांट लगा लीजिए। एक्वेटिक का मतलब क्या है भाई, प्लांट या फिर एनिमल। एक्वा का मतलब वाटर। ठीक है भाई। ठीक है, ऐसे प्लांट और एनिमल जिनके लिए वाटर सबसे ज्यादा जरूरत है, उनकी आवश्यकता और होती भी है भाई। तो आपको क्या पता होता है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन गैस है। अब क्या होती है भाई, ये वाटर के अंदर जाती है, यहाँ पर वाटर के साथ ऐड हो गई, यहाँ पर किसके साथ ऐड हो गई, वाटर के साथ। मान लीजिए आपने क्या बना दिया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और आपने क्या बना दिया, ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड कैसा हो गया भाई, एक्वस। ये आपका ऑक्सीजन कैसा हो गया भाई, एक्वस। ये गैस था, ये आपका गैस था, ये आपका लिक्विड था, ये आपका लिक्विड था। ठीक है। अब क्या हुआ, इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वाटर डिसॉल्व है, तो प्लांट्स क्या करेंगे, इससे फोटोसिंथेसिस करेंगे भाई। ठीक है, इससे क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। किससे, डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड से। और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से वो क्या करेंगे भाई, रेस्पिरेशन। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात, कि सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन है वो गैस के मॉलिक्यूल के अंदर होगा। ठीक है भाई। अब आगे हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर के ऊपर। हम बात कर रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है भाई। तो इंटर कन्वर्जन के अंदर क्या है कि हम एक है ना मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर। ठीक है। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। ठीक है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को अप्लाई करके आप किसी भी स्टेट को चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आइस है भाई, ये आपका सॉलिड है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है भाई। वाटर है, ये आपका लिक्विड है भाई। ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर 20 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। कहीं पर आपको ये 20 से वैसे 25 भी मिल सकता है। ठीक है भाई। फिर स्टीम है, गैस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर की रेंज पे कोई भी मैटर की स्टेट, तीनों स्टेट में भी हो सकता है वो, और अलग अलग स्टेट में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये आपका वाटर है, H2O है, ये सॉरी, ये आपका सॉलिड है, ये आपका आइस है, ये भाई आपका वाटर है, ये आपका क्या है भाई, स्टीम है। अब देखिए फॉर्मूला तो आपका वही सेम है। ठीक है, लेकिन क्या है, स्टेट चेंज हो रही है। तो आप टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन अप्लाई करके स्टेट को चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको या तो टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे या आप डिक्रीज करोगे, उसी प्रकार आप प्रेशर इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। तो उससे पहले हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर के भाई 2 स्केल बना रखे हैं, एक सीजीएस यूनिट पे सेल्सियस स्केल। ठीक है भाई, जिसको डिग्री सेल्सियस में मापते हैं हम। ठीक है, ऐसे लिख दिया भाई, मान लीजिए मैंने 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर हमारा था केल्विन स्केल, के से रिप्रेजेंट करते हैं, जो किसके इक्वल होता है 273 प्लस वो किसके इक्वल होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। वैसे रियल में क्या होता है 273.16, लेकिन हम इसके राउंडिंग ऑफ से बचने के लिए इसको हम क्या कर देते हैं 273 के ऊपर। तो इसके ऊपर आपसे वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है। कैसे भाई, मान लीजिए वो आपको या तो केल्विन में देगा या सेल्सियस में देगा। तो केल्विन किसके इक्वल हो जाएगा भाई, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, अब अगर आपको 2 डिग्री सेल्सियस निकालना है तो आपको क्या करना है भाई, केल्विन माइनस 273। ठीक है भाई, केल्विन में से आप 273 घटा दोगे तो सेल्सियस निकल जाएगा, और अगर आप 273 सेल्सियस में जोड़ दोगे तो आपके पास केल्विन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल करते हैं, कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। भाई इसको आप केल्विन स्केल में बदलिए, तो आपका फॉर्मूला क्या है,
केल्विन स्केल इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो केल्विन किसके इक्वल आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस दे रखा है आपको 100 डिग्री प्लस 273, तो कितना आ जाएगा भैया आपका 373 केल्विन। तो ये क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट किसका? वाटर का। मान लीजिए वो आपको ऐसा बोलता है कि आपको केल्विन दे रखा है भाई, ठीक है, 200 केल्विन दे दिया आपको और आपको इसको सेल्सियस में बदलना है। तो आपके पास फॉर्मूला है भाई, ये देखो, ये रहे आपके पास दो फॉर्मूले, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, ठीक है भाई। तो डिग्री सेल्सियस आ गया आपका, केल्विन कितना है भाई आपके पास? 200 और आपके पास क्या है? 273, ठीक है। तो आपका डिग्री सेल्सियस कितना आ गया बेटा? -73 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इसके बेस पे आप किसी भी केल्विन सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हो और केल्विन को आप सेल्सियस के अंदर बदल सकते हो। बाकी बेटा इसमें जो हम टॉपिक थे हमारे पास, हमने इफेक्ट पढ़ना है टेम्परेचर का और प्रेशर का, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।